सपा ने दाव सोच समझकर चला हो, कोशिश भरपूर रही है, लेकिन इस चाल की रफ्तार तब धीमी हो गई जब बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम का राज्यसभा चुनाव के रण में पर्चा वैध हो गया और सपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का नामांकन खारिज हो गया। तो इसे कहेंगे, इस तरीके से कहावत के साथ में जोड़ा जा सकता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। अखिलेश दांव पर दांव चलते गए, एक नहीं कई चाल चली। सोचा अब की बार अपनी रणनीति के मंसूबे को कामयाब कर पाएंगे, लेकिन अखिलेश चारों खाने चित हो गए। साइकिल की चाल, नाराज हुआ हाथी। अखिलेश हुए चारों खाने चित। सपा के दांव का सत्यानाश। नेताजी बन गए, धोबी पछाड़ कहां से लाओगे? ये बात 16 आने सच है। सपा ने राज्यसभा के रण में दांव तो चला था। नेताजी मुलायम सिंह यादव की तरह धोबी पछाड़ तो लगाने की भरपूर कोशिश की। बीएसपी के 7 विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाबी भी हासिल की। अपने पिता मुलायम और सपाइयों के नेताजी की राह पर तो चल निकले, लेकिन सत्ता के धोबी पछाड़ के आगे चित हो गए। मेरा पर्चा खारिज योग्य नहीं था। ये साफ मिली भगत है बीएसपी की और बीजेपी की, जिसके द्वारा ये चक्रव्यूह रचा गया, जिसके द्वारा मेरा पर्चा खारिज करने की एक साजिश कंप्लीटली रची गई, जिसमें उन्होंने ओवरलुक कर दिया, आरओ ने ओवरलुक कर दिया रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट को, जिसमें साफ सेक्शन 33 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है कि यदि प्रस्तावक का नाम, सिग्नेचर प्रस्तावक का नाम यदि उसमें त्रुटि हो तो वो पर्चा खारिज नहीं हो सकता है। प्रारूप 26 के खंड 8 में त्रुटि मिली है, यानी इतनी ज्यादा त्रुटियां हैं जो हम लोगों के द्वारा रेज की गई थी, जिसपे रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को निर्णय लेना था और उन्होंने उस तो बहुत सारी तमाम चीजें थी जो उनके जिन्होंने एक प्रस्तावक का श्री बजाज जी के नाम में जो एक प्रस्तावक थे, जो कि उस नाम का कोई मतदाता ही नहीं है विधानसभा में, जो 403 एमएलए हैं उसमें कोई मतदाता ही नहीं है। उस आधार पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको हम विस्तृत रूप से अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन आप ये मानिए कि इस सारे चीजों को संज्ञान लेते हुए रिटर्निंग ऑफिसर श्री बजाज जी का पर्चा निरस्त कर रहे हैं। और जहां तक प्रदीप बजाज का नामांकन था उसमें इतनी गंभीर त्रुटियां पाई गई, यहाँ तक कि एक प्रस्तावक का नाम ही गलत था, जो कि नहीं मतदाता नहीं है। इसलिए 10 में से जब 9 रह गए तो उनका नामांकन उस ग्राउंड में भी रिजेक्ट हुआ है। उनका नामांकन इस ग्राउंड में भी रिजेक्ट हुआ है कि फॉर्म 26 जो था वो फॉर्म 26 जो प्रारूप है उस पर उन्होंने नहीं दाखिल किया और उन्होंने दूसरे प्रारूप में दाखिल किया जो फॉर्म 26 था, इसलिए उस ग्राउंड पे भी खारिज हुआ। फॉर्म 26 में एक उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया था, उसको लिखा ही नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रारूप में से एक क्लॉज था जिसको कि डाले ही नहीं। बीएसपी के उम्मीदवार रामजी गौतम का पर्चा वैध हो गया, लेकिन जिस निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज की बदौलत सपा ताल ठोक रही थी, उसी का पर्चा खारिज हो गया। राजनीति यही है। राजनीति में जो दिखता है जरूरी नहीं होता कि वैसा ही हो। राजनीति में जो नहीं दिखता है वैसा हो जाता है। अब तक दिख रहा था सपा की झोली में अप्रत्यक्ष दूसरी जीत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बसपा के रामजी गौतम वैध हो गए, मायावती के विश्वास को विश्वास मिल गया, सपा के निर्दलीय प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।